गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। अब हम बड़े भाई साहब कहानी पढ़ेंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे मीन्स कक्षा। लेखक के बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे, लेकिन क्लास में केवल 3 क्लास आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। मैंने मीन्स लेखक ने जब जिस उम्र में पढ़ना शुरू किया था, उसी उम्र में उनके बड़े भाई साहब ने भी पढ़ना शुरू किया था। लेकिन तालीम मीन्स शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। लेखक के बड़े भाई साहब तालीम मीन्स शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीज को जल्दबाजी में नहीं करते थे। वह चाहते थे इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। बुनियाद मीन्स नींव, जिस पर सुंदर आलीशान महल बन सके। आलीशान मीन्स सुंदर महल बन सके, अर्थात जब उनकी कक्षा में हर विषय उनको अच्छे से समझ में आ जाए तभी वो आगे क्लास में जाना चाहते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। जैसे सभी बच्चे नॉर्मली 1 साल में जब पढ़ते हैं तो दूसरी साल नई क्लास में आ जाते हैं, लेकिन उनका मानना था कि जब तक वह हर विषय में उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक वो दूसरी क्लास में जाना नहीं चाहते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। उन्हें कभी कभी एक ही क्लास पास करने में 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद मीन्स नींव ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अगर व्यक्ति की नींव मजबूत नहीं होगी, उनकी बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी, पुख्ता मीन्स मजबूत ना हो तो उस पर अच्छा, पायदार मीन्स जिसकी नींव मजबूत हो उसे पायदार कहते हैं। तो अच्छा पुख्ता मकान नहीं बन सकता। मैं छोटा था, वह बड़े थे। लेखक छोटा था और उनके बड़े भाई साहब थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, लेखक की उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी मीन्स डांट डपट और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। क्योंकि वो बड़े थे इसलिए लेखक को समय समय पर डांटते रहते थे, उनकी देखरेख करते थे, उसका उन्हें पूरा अधिकार था। जन्मसिद्ध मीन्स जन्म से लेकर जन्मसिद्ध अधिकार होना। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। शालीनता मीन्स विनम्रता या समझदारी इसी में थी, क्योंकि बड़े भाई साहब थे, जो वो कहते थे वो उसका पूरा पालन करते थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मीन्स अध्ययन करते रहना उनका स्वभाव था। वह हरदम पढ़ते रहते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए वह पढ़ते तो थे, लेकिन उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। किताब तो खोले बैठे रहते थे और दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर, किताब के साइड में जो जगह बचती है उस पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। वह ऐसा लगता था कि ज्यादा पढ़ लिए हैं, अपने दिमाग को आराम देने के लिए थकान महसूस करने लगते थे, तो वो चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की चित्र बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। चित्र बनाते थे, उसके अलावा कोई भी एक शब्द लेकर उसे 10-20 बार उसको लिखते थे। कभी एक शेर को, बच्चों आप सभी नोट करिए, शेर मीन्स 2 पंक्तियों से बना कविता का एक अंश जो एक साथ मिलकर भाव देता है। शेर में 2 पंक्तियां होती हैं और उसमें अर्थ होता है, उसे शेर कहते हैं। को बार बार के बीच में जो डैश लगा हुआ है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो क्या करते थे, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे, मतलब जो 2 लाइनें लिख दी वो उसको बार बार लिखते जाते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते, ऐसे शब्दों का निर्माण करते जिसमें ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। ऐसे शब्द लिखते जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता था, ना ही कोई सामंजस्य मीन्स तालमेल, किसी भी शब्द का एक दूसरे से कोई अर्थ नहीं मिलता था। मसलन उदाहरण था, मसलन मीन्स उदाहरण था। एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, इबारत मीन्स एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, एक लेख लिखा हुआ देखा, जैसे स्पेशल, अमीना,
भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत, राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक ने अपने बड़े भाई की कॉपी पर देखा जो शब्द किसी से भी मेल नहीं खा रहे थे। जैसे देखिए, स्पेशल है, अमीना है, भाइयों भाइयों, दरअसल, इसका किसी दूसरे शब्द से कोई मेल या मैच नहीं हो रहा है ये। मैंने बहुत चेष्टा की इन सब बातों को समझने के लिए। लेखक ने बहुत कोशिश की, चेष्टा मीन्स कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालो। इन शब्दों का कोई अर्थ होगा, उनके हिसाब से ये पहेली थी, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। लेकिन असफल रहा, लेखक इस बात में असफल रहे और उनसे पूछने का साहस ना हुआ, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से डरते थे। इसलिए उन्होंने उनसे वो कोई बात पूछने में डरते थे, तो उन्होंने यह साहस ना किया। वह 9वीं जमात में थे, जमात मीन्स कक्षा, और मैं 5वीं में। यानी कि लेखक के बड़े भाई किस कक्षा में थे? 9वीं कक्षा में थे, और लेखक 5वीं कक्षा में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। बच्चों, इसमें अंडरलाइन कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी सामर्थ्य से अधिक बोलना। इसका अर्थ भी नोट कर लीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात अर्थात सामर्थ्य से अधिक बोलना। यह एक मुहावरा है, इसको नोट कर लीजिए।